कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। 3,000 रुपया एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? और भारत के किसानों को वही खाद की बोरी 300 से भी कम रुपये में दी जा रही है। कोविड के बाद यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, उसने दुनिया की परेशानियां और बढ़ा दी। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन तीनों चीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से, बाहर से मंगाना पड़ता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं खजान और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। एक साल तक सोना ना खरीदें और पेट्रोल और डीजल की बचत करें। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई और अपील जो है वो देशवासियों से की है, लेकिन सबसे बड़ी जो अपील है वो ये है कि आप लोग एक साल तक सोना ना खरीदें। आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्यों कहा? इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया कि आपको पेट्रोल और डीजल यानी कि ईंधन जो है वो बचाना चाहिए, क्योंकि भाई दुनिया जो है वो उलझी हुई है, दुनिया संकट में है, क्योंकि हॉर्मुज का रास्ता अभी भी बंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दौरे पर पहुंचे हुए थे। यहां उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए पूरे देशवासियों से अपील की है। वो बयान मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोना ना खरीदने की अपील क्यों की एक साल तक? तो क्या एक साल के बाद सोने का दाम गिरेगा? ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जब युद्ध नहीं चल रहा था, यानी कि जब ईरान अमेरिका नहीं लड़ रहे थे, तब भी एक साल में सोने का दाम जो है वो बहुत तेजी से बढ़ा था। लेकिन इस वक्त पर दाम कहीं ना कहीं कुछ गिरा हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर भी यह कह रहे हैं कि एक साल तक अभी आप लोग सोना ना खरीदें। उसकी वजह यह है कि सोना खरीदने में जो विदेशी मुद्रा है वो हमारी बहुत ज्यादा जाती है। जब हम, भाई सोना हमारे वहां तो होता नहीं, हम बाहर से खरीद कर लाते हैं, और उससे क्या होता है कि हमें विदेशी मुद्रा बाहर देनी पड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने का मतलब यह था कि हमको विदेशी मुद्रा बचानी चाहिए, क्योंकि ना जाने कब ईरान और अमेरिका फिर से लड़ बैठे। और भाई वैसे ही हॉर्मुज का रास्ता 2 महीने से बंद है, 28 फरवरी से बंद है, अभी तक नहीं खुला है। लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत असफल हो रही है। पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए शांति वार्ता 2 बार की, दोनों बार शांति वार्ता फेल हुई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह अपील की है कि भाई कोरोना काल के समय पे हमने वर्क फ्रॉम होम जो है किया था। इसके अलावा हमने ऑनलाइन मीटिंग्स की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो अब तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम एक दूसरे से मिल रहे थे। हम उस आदत में ढल गए थे, तो फिर से हमें उन आदतों को अपनाना चाहिए। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि हमें ईंधन बचाना चाहिए, हमें जो है फर्जी में फिजूल खर्ची जो है ईंधन को लेकर नहीं करना चाहिए, सोना खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि विदेशी मुद्रा अभी बचानी बहुत ज्यादा जरूरी है। यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जब एक फर्टिलाइजर बोरा, यानी कि जो किसान खेतों में जो है वो खाद डालते हैं, खेतों में खाद डालते हैं, वो करीब दुनिया भर में 3,000 रुपए का एक बोरा आ रहा है, लेकिन भारत सरकार अभी भी आपको 300 रुपए में एक बोरा दे रही है। क्योंकि भाई साहब हम जो है ना वो अपना राजस्व कम कर रहे हैं, अपने राजस्व से पैसा दे रहे हैं, सब्सिडी देकर आपको सस्ता दे रहे हैं। तो भाई आपका भी कर्तव्य बनता है एक साल तक आप सोना ना खरीदें और साथ में ईंधन जो है उसकी बचत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको पूरा बयान मैं सुनाता हूं, और इस बयान को सुनने के बाद कमेंट में आप अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे।
विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है। भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। लेकिन साथियों, जब सप्लाई चेन पर संकट लगातार बना रहे तो हम कितने भी उपाय कर लें, मुश्किलें बढ़ती ही जाती है। इसलिए अब देश को सर्वोपरि रखते हुए, मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। हमें याद रखना है, देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है, देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना वो भी देशभक्ति होती है। इसलिए वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा।